ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। इस इंटरव्यू से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। हाँ जरूर। ये इंटरव्यू हम पूरा करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे। इस इंटरव्यू को आप मेरे साथ क्यों करना चाहती थी? मैं ये चाहती थी कि मैं अपनी आवाज़ हर घर तक पहुँचाना चाहूँ, और आपकी जो ऑडियंस है बहुत लॉयल है, इसलिए क्योंकि जो नैरेटिव सेट किया गया है इस प्रकरण के बाद कि हम हमारा परिवार गलत है, उस छवि को मैं बदलने के लिए आपके साथ बैठना चाहती थी। आपकी छवि में दो पहलू जो मुझे बड़े नजर आते हैं, एक विक्टिम कार्ड का, एक पुलिस की चार्जशीट का। इनके बीच में कहीं एक सच की कहानी होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सवाल जो जनता के जहन में रहे हैं श्योर, उनको मैं रखूं। श्योर। आपको आपका मैं समय दूंगा, नहीं। इस अपेक्षा के साथ कि ना आप सवालों से डरेंगी और ना मैं आपके जवाबों को काट छांटने की कोशिश करूंगा। नहीं। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये आता है कि आप विकास दुबे की पत्नी हैं। जी। विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं है। एक अपराधी के तौर पर उनका नाम समाज में लिया जाता है। उस गाड़ी पलटने के किस्से को आज भी हर कोई जिक्र करता है। लेकिन आप अपने आप को पीड़ित मानती हैं या सह अपराधी मानती हैं? देखिए, मैं इसमें सह अपराधी तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेरा इस कांड से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं था। वो गांव में रहते थे और मैं लखनऊ में रहती थी। ये घर पे सबको भी पता था और पूरे समाज को भी पता था कि मैं जिस दिन ये कांड हुआ है उस दिन मैं लखनऊ में ही थी, और मैं 15 सालों से लखनऊ में रह रही हूँ। ये हमारे गांव के लोग भी जानते हैं, हमारे लखनऊ के लोग भी जानते। तो मैं सह अपराधी तो हो ही नहीं सकती, जैसे कि मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। यदि पता होता तो कोई भी आज की भारतीय नारी अपने पति को इतनी बड़ी गलती करने नहीं देती, और जिस रूप में मैं आज विधवा हूँ उस रूप में मैं विधवा होकर नहीं जीना चाहती। मैं इस कांड को रोकने की कोशिश करती। मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ, मैंने पहले भी मीडिया पे जब पहली बार बैठी थी तब भी ये कहा था कि मैं इस कांड को रोकती, मैं इस कांड को होने नहीं देती, क्योंकि ये बहुत गलत था। इसके लिए कभी मैंने ये कहा ही नहीं कि बहुत अच्छा था, मैंने हमेशा इस कांड की निंदा करी। लेकिन पुलिस कहती है कि जब उसने आपकी कॉल डिटेल्स निकाली तो जब ये पुलिस की टीम बिकरू गांव में थी उस वक्त आप कई प्रभावशाली लोगों से बातचीत कर रही थी। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मेरी किसी से कोई बातचीत ही नहीं होती थी, ना ही कोई प्रभावशाली व्यक्ति कह दे कि ऋचा दुबे मुझसे विकास दुबे के जिंदा रहने पर कभी बात करी। मैं तो खुद ही ऐसे पजल में फंस गई हूँ कि जिसको सॉल्व कर रही हूँ। मैं किसी को भी जानती नहीं। अब तो मैं 5 सालों में बहुत लोगों को जानने लगी। पहले तो कोई मुझे शक्ल से भी नहीं जानता था कि ऋचा दुबे कौन है। मेरा कभी ना निकलना होता था। मेरी बड़ी सिंपल लाइफ थी। मैं एक हाउस